हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज की सुबह में फिर प्रभु ने अपने घर में बुलाया ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। उसने संभाल के रखा एक हफ्ता। उसने हमारी मुसीबत में, हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में हमें जरा देर के लिए नहीं छोड़ा। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। हम सब को यीशु ने चुना है। हालेलुया। संसार से उसने चुना है अपनी महिमा के लिए, ताकि हम उसकी महिमा कर सके। और आज हम इस बात को समझने पाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ताकि प्रभु के वचन से इस बात को हम समझ सके कि हमको किसने चुना है। हमको उस यीशु मसीह ने चुना है जो पृथ्वी और आकाश का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है। और उसने अपने कलाम में कहा, कोई मेरे चुने हुओं को छुए ना। हालेलुया। हम परेशान हो जाते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम बहुत दुखित हो जाते हैं विरोध के कारण। लोग जब भली बुरी बातें बोलते हैं, जब लोग चढ़ाई करते हैं, घर पर चढ़ जाते हैं, तकलीफ होती है, रास्ते में रास्ता रोका जाता है, सुसमाचार सुनाते वक्त रोक लगाई जाती है, परेशान हो जाते हैं। पर मैं आज बताना चाहता हूँ, जिसने आपको चुना है वो बहुत सामर्थी है। जिसने आपको संसार से अलग किया है वो अति सामर्थी परमेश्वर है। और उसने दाऊद के द्वारा एक बात कहलाई, कहने लगा, मेरे चुने हुओं को कोई हाथ ना लगाए। हालेलुया। कोई भली बुरी बात ना कहे, कोई छुए ना। हम मामूली ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं। लिखा है उसके हाथों में पड़ना बहुत भयंकर है। उसके लोगों को, सिर्फ खादिम कोई नहीं, पर जो उसके नाम पर विश्वास करते, जो प्रभु के घर में आते हैं, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। पुराने नियम में इस्राएलियों को ठान लिया कि मैं वहां से निकाल लूंगा। वो उतर आया निकाल लेने के लिए और निकाला, पर फिरौन को उसी लाल समुद्र में दफना दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम मामूली ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वो हमारा खुद बदला लेता है। सिर्फ चुपचाप खड़े रहो और उसके काम देखो। खादिम, विश्वासी, वर्शिपर, यूथ, जब आप पर विरोध हो, जब आपका कोई भला बुरी बातें कहे, आपको निराश ना होना, निराश ना होना। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, और हमसे पहले जो भविष्यवक्ताएं वो भी सताए गए, और हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा, हमें बड़ा इनाम मिलेगा। और सिर्फ इनाम के साथ साथ वो खुद कह रहा है, मेरे लोगों को कोई छुए ना। सुनिएगा, भजन संहिता की किताब 105 और इसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। भजन इसको मिल जाए और 105 15
और इसकी 15वीं आज पढ़ेंगे। जी सुनिएगा। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। कहने लगा मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। यीशु ने चुना है, चुनकर अपने करीब लाया है और कहने लगा कोई मेरे अभिषिक्तों को, मेरे चुने हुओं को छुओ नहीं। कोई बात बोल रहा है, कोई बुरा कर रहा है आपके साथ, गलत कर रहा है, वो न्याय करेगा, वो बदला लेगा। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। और ना मेरे नबियों की हानि करो, सेवकों की हानि न करो। आज दुनिया में बहुत से, जब यूट्यूब देखे, फेसबुक खोल के देखे, बहुत से लोग गलत कर रहे हैं, बहुत से लोग सेवकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन सेवकों के लिए परमेश्वर न्याय करेगा। उसने खुद अपने वचन के द्वारा कहा कि मेरे अभिषिक्त को कोई बुरी लालसा से मत छुओ, बुरी बात मत बोलो। एक एक थप्पड़ का वो हिसाब लेगा, एक एक बात का वो हिसाब लेगा। जकरिया की किताब में एक बात कहने लगा, 2 अध्याय और इसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। जकरिया की किताब क्यों कहने लगा मेरे अभिषिक्त को न छुओ, मेरे चुने हुओं को न छुओ, मेरे चुने हुओं को गलत मत बोलो, मेरे चुने हुओं के साथ जो गलत करता है। सुनिएगा, जकरिया 2 और 8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्योंकि उस परमेश्वर जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, जिसको हमें और आपको बुलाया है, जिसने, वो ये बात कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है, उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, जो तुम्हें लूटती थी। क्योंकि जो तुमको छूता है, जो कोई तुमको छूता है, वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। वो मेरी आँख की पुतली को ही छूता है। हालेलुया। मत घबराइए। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आप पर दबाव डाल रहा है, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भली बुरी बातें बोल रहा है। वो कहने लगा जो तुम्हारे साथ लूटते हैं, साथ सब लूट गया, साथ सब चुरा ले गए, घर बर्बाद करके चले गए, 4 बातें बोलकर चले गए, आपने बर्दाश्त किया। जो कोई गाली देता है मेरे लोगों को, वो परमेश्वर की आंखों को छूता है, पुतली को छूता है। इतना प्यार करता है हमसे और आपसे। वो आंखों की पुतली के समान हमें और आपको संभाल के रखता है। जो तुम्हें छूता है, जो हमें छूता है, जो हमारे बारे में भली बुरी बातें बोलता है, जो आपके बारे में भली बुरी बातें बोलता है, वो उस ईश्वर को ललकारता है। हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, जो मेरी सुनता है, जो मुझसे बात करता है, मेरी ओर ध्यान देता है। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं। हम जिसकी
जिसकी आराधना करते हैं, जो कोई मुझ पर बोलता है, कोई हम पर चढ़ाई करता है, वो उस ईश्वर से टकराता है, उस परमेश्वर को ललकारता है। हम और आप जिसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर सिर्फ देख लेता है, पृथ्वी कांप उठती है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई मामूली ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम और आप मामूली ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, अपने उस सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं। उस सच्चे ईश्वर को पहचाने। खुदा का दास कहने लगा, जो जिसकी तुम आराधना करते हो उसे तुम नहीं जानते हो, पर मैं जिसकी आराधना करता हूं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी सुनकर जवाब देता है तुरंत। मुझकी आराधना करते हैं जब वो पहाड़ों को स्पर्श कर लेता है तो पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता की किताब उसी 104 और उसकी 32वीं आयत पढ़ेंगे। सुनिएगा, जिस ईश्वर की हम और आप आराधना करते हैं वो कौन ईश्वर है। अपने परमेश्वर को पहचाने, अपने बाप को पहचाने, कितना पावरफुल है, कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है उसके अंदर। एक 104 और उसकी 32वीं आयत जी। उसके दृष्टि ही से लिखा है, उसके दृष्टि से ही, उसके देखने से ही पृथ्वी कांप उठती है। पृथ्वी कांप उठती है। यहोवा गरजे कौन न बोले, यहोवा कहे कौन न सुने। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब वो सिर्फ पृथ्वी की तरफ देख लेता है तो पृथ्वी कांप उठती है। आगे सुनिएगा, और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। पहाड़ों से धुआं निकलने लगता है। हालेलुया। हम मामूली ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम अपने पिता को पहचाने, अपने बाप को पहचाने, अपने ईश्वर को पहचाने, कितना सामर्थ्य है। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था जहां पर लिखा हुआ है कि चेलों के पास एक बाप अपने बीमार लड़के को लेकर आता है। वो लड़का जो बार बार आग में, बार बार पानी में गिर जाता है, मौत कब उसको दबोच ले पता नहीं। चेलों के पास लेकर जाता है, चेले उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। फिर यीशु के पास लेकर आता है और कहता है, मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया पर उसे ठीक ना कर सके। यीशु मसीह ने डांटा और दुष्ट आत्मा उसी वक्त उस लड़के से निकल गई। वे चेले एकांत में लेकर उससे पूछ लगे, हे प्रभु, मैं क्यों नहीं निकाल पाया, मैं क्यों यह काम नहीं कर पाया। तब यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ अपने विश्वास की घटी के कारण। हम समझ नहीं पाते हैं हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो कौन है, कितना सामर्थ्य है। एक बार सोच कर देखिए, जब पृथ्वी की तरफ निगाह कर देता है, जब हमारा बुरा पिता हमारी तरफ सिर्फ निगाह कर देता है तो हम कांपने लगते हैं, हम चुपचाप बैठ जाते हैं, हम जहां कहता वहीं रुक जाते हैं। एक बार सोच कर देखिए, वो परमेश्वर जिसकी आराधना करते हैं वो सिर्फ पृथ्वी की तरफ देख लेता है तो पृथ्वी कांप उठती है। क्या कारण है? क्यों यहोवा मेरी तरफ निहार रहा है। पहाड़ों को छू लेता है तो पहाड़ पिघलने लगते हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक शख्स से मुलाकात कराना चाहता हूं कि यहोवा कैसे अपने लोगों की रक्षा करता है, परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है। उसने अपने वचन में कहा कि जो मुझे छूता है, जो मेरे लोगों को छूता है, जो मेरे लोगों के साथ अन्याय करता है वो मेरे साथ करता है, और जो उसके साथ करता है वो न्याय परमेश्वर है और वो बदला लेता है, खुद लड़ाई लड़ता है, अपनी खुद वो जंग लड़ता है। उत्पत्ति की किताब 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। जी सुनिएगा,
अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास रख लेता है। हालेलुया। अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास रख लेता है। वो अब्राहम जो यहोवा का चुना हुआ दास है, वो अब्राहम जो परमेश्वर का वंश है, जो परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, और जब उसको उसके पास रख लेता है तो अबीमेलेक को एक दर्शन देता है यहोवा। सुनिएगा, उत्पत्ति 20 और उसकी 7वीं आयत। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। यहोवा अबीमेलेक से कह रहा है, उस पुरुष की पत्नी को तू लौटा दे, जो तूने अब्राहम की पत्नी को अपने पास रख लिया है, उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। क्योंकि वो नबी है। उसने अभी अपने वचन में कहा, कोई मेरे नबी के साथ अन्याय ना करे, कोई हमारे नबी के साथ हानि ना करे, चाहे वो फसल हो, चाहे वो भेड़ बकरियां हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो खेती हो, चाहे खलिहान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो। जो उसके लोगों के साथ हानि करता है वो उसके साथ हानि करता है। क्योंकि अबीमेलेक को एक दर्शन देकर यहोवा एक बात कह रहा उसकी पत्नी उसे लौटा दे, क्योंकि वो मेरा नबी है। सुनिएगा, और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा जी, और तू जीता रहेगा। और यदि तू उसको ना लौटाए, और यदि उसकी पत्नी उसे ना लौटाए, तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं निश्चय सब मर जाएंगे। आप सोचिए, यहोवा कितना प्यार करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है, कितना अपने लोगों को चुना है तो उनके साथ बना भी रहता है। कोई हमारी हानि करेगा, अबीमेलेक से कहने लगा, यदि तू उसकी पत्नी उसे लौटा दे तो तेरे लिए दुआ करेगा कि तूने मेरे नबी को छुआ है, ये पाप किया है, तूने मेरे नबी के पत्नी को रखा है, तूने मेरे नबी के साथ हानि की है, तूने अन्याय किया है, और वो तेरे लिए दुआ करेगा, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। और यदि तू ना लौटाए तो तू और तेरे लोग नाश कर जाएंगे, मर जाएंगे। और फिर अबीमेलेक ऐसा करता है, आगे लिखा है, वो उसकी पत्नी उसे अब्राहम के पास लौटा देता है। एक बार मूसा के विरुद्ध इस्राएली बोल उठे, मूसा और यहोवा के विरुद्ध, खादिम और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ लोग बोल उठे, भली बुरी बातें बोलने लगे। तूने मुझे यहाँ क्यों ले आया है, तूने मेरे साथ क्या किया है, कुछ भली बुरी बहुत सारी कुरकुराने लगे परमेश्वर पर और मूसा पर जो लेकर आया। यहोवा ने उनके बीच विषैले सांप भेज दिए, सब डसे जा रहे थे। फिर वो लोग मूसा के पास आए और मूसा से एक बात कह रहे हैं, मैंने तेरे विरुद्ध और तेरे परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। और फिर मूसा जाता है, फिर दुआ करता है, और फिर यहोवा कहता है, तो पीतल का सांप बना के ऊंचे पर टांग दे, और जो कोई उसकी तरफ देखेगा उसका सांप का विष उतर जाएगा, बच जाएंगे, और जो नहीं देखेगा वो मारा जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी हम और आप आराधना करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है। हमें नहीं मालूम आपका क्या गया है, आपका क्या जा रहा है, आपका क्या बर्बाद हो रहा है, क्या चीज़ें नाश हो रही हैं, पर यहोवा पाई पाई को आपको हिसाब करेगा, पाई पाई का आपको वापस करेगा, पाई पाई का आपका न्याय करेगा। एक बार फलिस्ती का सेनापति गोलियत इजराइलियों के बीच ललकारने लगा और कहने लगा, क्या तुम्हारे बीच में कोई है जो मुझसे लड़ सके, जो 9 फीट का
मनुष्य बचपन से योद्धा, लड़ाई लड़ने वाला, बहुत से राज्यों पर, बहुत से लोगों पर राज्य करने वाला इजरायलियों की तरफ ललकारने लगा। वहाँ पर एक खुदा का चुना हुआ बंदा जो 9 साल का दाऊद गोलियत से एक बात कह रहा है, सुनिएगा। पहला शमूएल 17वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ेंगे। जी सुनिएगा। पहला शमूएल 17वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। पहला शमूएल 17वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। फिर इजरायली जी पुरुष कहने लगे, वो इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आ रहा है, आता है। हाँ? और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। राजा उसे बहुत धन देगा। जी। और अपनी बेटी का विवाह उससे करा देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल से स्वतंत्रता कर देगा। दाऊद जब उसके सामने आता है तो गोलियत एक बात कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है लड़ने के लिए? तू तो अभी बच्चा है, तू मुझसे लड़ पाएगा? दाऊद एक बात कहता है तूने इजराइल के परमेश्वर को ललकारा है, उस सेनाओं के यहोवा को ललकारा है। मैं बताना चाहता हूं, जो उसके लोगों को ललकारता है, जो उनके लोगों के साथ गलत करता है, वो परमेश्वर के साथ करता है और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। मत परेशान होइए, आपका क्या छीन गया, क्या चला गया, कौन लेकर चला गया, कौन लूट ले गया, कौन गलत किया, कौन गलत व्यवहार करके चला गया, कौन गाली देकर चला गया, कौन मार के चला गया, आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस्राएलियों ने सिर्फ परमेश्वर के साथ ही नहीं, पर खादिम के साथ, उस मूसा के साथ जो उन्हें निकाल के लाया था, उनके विरुद्ध भी भली बुरी बातें कही। बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, कुछ भी हो जाए, सेवक और परमेश्वर के विरुद्ध मत बोलना, क्योंकि न्याय करेगा वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। उसने कहा, जो मेरे अभिषिक्त को छूता है, जो मेरे लोगों को छूता है, वो मुझे छूता है। यदि आप उसके खादिम को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो परमेश्वर ध्यान धरकर सुन रहा है और उसका हिसाब लेगा जरूर। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो परमेश्वर न्याय करेगा। मत घबराइए, कितना चला गया, हवा सब फेर देगा, परमेश्वर सब फेर देगा। वो घुड़केगा, दुश्मनों को घुड़केगा, बीमारियों को घुड़केगा, समस्याओं को घुड़क देगा, गरीबी को घुड़क देगा, वो न्याय करेगा। आई दुआ करें, आई प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, कई बार प्रभु हमसे भी गलती हुई है,
हमने भी कई बार तेरे खादिमों को, तेरे सेवकों को कई बार साथ कुरकुराया है, बुरा कहा है। प्रभु माफ कर। तेरे लोगों को कोई मत कहे, तू प्यार करता है अपने लोगों को, तू प्यार करता है। कोई मेरे बच्चों को ना छुए, यहोवा देखेगा, परमेश्वर देखेगा। खुदा के लोगों, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, खादिम पर, पास्टर पर और परमेश्वर पर मत कुरकुराना, क्योंकि जो कुरकुराता है, जो भला बुरा कहता है, वो यहोवा की दृष्टि में पाप करता है। और फिर यहोवा खुद बीमारियों को भेजेगा, जैसे इजराइलियों के बीच में भेजा। और जब तक आप अपनी गलती नहीं मान लेंगे, जब तक हम अपनी गलती नहीं मान लेंगे, तब तक वो बीमारियां नहीं जाएंगी। प्रभु दया कर। तमाम लोगों को प्रभु जो तेरे खादिमों के विरुद्ध, तेरे लोगों के विरुद्ध, पास्टरों के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध करते हैं, प्रभु ने याद दिला, कोई तेरे लोगों को ना कहे। वो हमें भी समझ दे, हर एक को समझ दे, कलीसिया को समझ दे। हर समस्या में बने रहें, पर कुरकुराए ना, भला बुरा ना कहें। प्रभु दया कर, यीशु के नाम में दुआ करते हैं। आमीन, आमीन।